जब सब्र टूटता है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, उसके साथ साथ इतिहास भी करवट लेने लगता है और ईरान आज उसी करवट के मोड़ पर खड़ा है। आज ईरान की सड़कों पर लगी आग अब इतनी भड़क चुकी है कि उसकी लपटें सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है, बल्कि वाशिंगटन के पावर कॉरिडोर तक महसूस की जा रही है। जिस देश में कभी कहा जाता था कि खामोशी ही जिंदा रहने की शर्त है, आज उसी देश में खामोशी टूट चुकी है और इतिहास गवाह है कि जब खामोशी टूटती है तो सिर्फ शासन ही नहीं हिलता, बल्कि वैश्विक राजनीति की बिसात भी पलटने लगती है। दरअसल ईरान में चल रहा ये आंदोलन अब 98वें दिन में दाखिल हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ 18 दिनों का उबाल नहीं है, यह दशकों से दबाई गई आवाजों का विस्फोट माना जा रहा है, जो महंगाई से शुरू होकर तानाशाही के खिलाफ एक खुली क्रांति में बदल चुका है। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। अब तक करीब 645 लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक मौजूद साधनों, खासकर कॉमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ईरान से निकले और सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। आपात स्थिति के लिए भारतीय दूतावास ने नंबर भी जारी किया है। दूतावास के अनुसार भारतीय नागरिक इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 989128109115 989128109109 989128109102 9893217939। सड़कों पर गूंजते नारे अब सिर्फ रोटी और रोजगार के नहीं हैं, अब ये नारे सीधे सत्ता के शिखर पर वार कर रहे हैं। खामनेई मुर्दाबाद के नारे आज ईरान की गलियों का नहीं, ईरान की राजनीति का भविष्य तय कर रहा है। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। अब तक ये संघर्ष ईरानी जनता बनाम खामनेई शासन चला रहा था, लेकिन अमेरिका की एंट्री के बाद यह विरोध इंटरनेशनल रिलेशन की शतरंज पर पहुंच चुका है और कहा भी जाता है कि जब किसी देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वैश्विक महाशक्तियां उसे मौका मान लेती हैं और ईरान में वही हो रहा है। बुधवार को ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने की बात कही गई है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन पर हिंसा भड़काने और ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए आखिरी मुलाकात का मौका मिलेगा। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में अधिकारी सरकार के खिलाफ विरोध पर कार्रवाई में लोगों को फांसी देना शुरू करते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ 31 प्रांतों के लगभग 185 शहरों और 585 जगहों तक फैल चुका है। ट्रंप प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं और ऐसे में अगर ईरान इरफान सुल्तानी को सरेराह फांसी देता है तो प्रदर्शन धीमे होने की बजाय और तेज हो सकते हैं। अमेरिका को ईरान पर हमला करने का पुख्ता कारण भी मिल जाएगा और ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान सुल्तानी की फांसी ईरान के खामनेई शासन के अंत की शुरुआत हो सकती है। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों का ट्रंप ने समर्थन किया है। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे मिले, मदद रास्ते में है। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं उनके नाम नोट कर लो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ कारोबार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कोई भी देश ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करता है तो उस देश के अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये ईरान को लेकर अमेरिका की पुरानी रणनीति की नई किस्त मानी जा रही है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। दरअसल अमेरिका जानता है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की ताकत का बैलेंसर भी है और अगर ईरान कमजोर होता है तो तेल की राजनीति भी आसान हो जाएगी।
इजराइल की सुरक्षा समीकरण भी बदल जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका ईरानी जनता को समर्थन की आड़ में असल में खामनेई शासन पर रणनीतिक दबाव बना रहा है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर ट्रंप ने साफ तौर पर इसे लॉक एंड लोडेड बताया है, यानी अमेरिका ईरान में हमला करने को तैयार है। परमाणु प्रोग्राम मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप ईरान को भी वेनेजुएला के चश्मे से ही देख रहा है, क्योंकि वैसे ही खामनेई ट्रंप के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हुए हैं और अमेरिका बहुत समय से ईरान में खामनेई की सत्ता को उखाड़ने में लगा है। अब ट्रंप के इस प्लान को वेनेजुएला के चश्मे से भी क्यों देखा जा रहा है, इसे भी आप समझिए। दरअसल ट्रंप अमेरिका के सत्ता में आने के बाद से अपने एक्शन से लगातार फ्लॉप साबित हुए हैं। ट्रंप दुनिया के व्यापार पर अपना कब्जा चाहते हैं। ट्रंप ने इस प्लान को पूरा करने के लिए टैरिफ वॉर छेड़ा, आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन ट्रंप को इस फैसले के फायदे के बदले घाटे का सामना करना पड़ा। अब 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाला है, जिसके लिए ट्रंप को अपने कार्यकाल की उपलब्धि सदन में पेश करनी होगी और अगर नहीं पेश किया तो ट्रंप से जवाब मांगा जाएगा और सत्ता से बेदखल भी किया जा सकता है। इसलिए ट्रंप अब सफलता पाने के लिए दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जिसमें पहला निशाना वेनेजुएला और माना जा रहा है कि ट्रंप का अगला टारगेट ग्रीनलैंड, क्यूबा और ईरान हो सकता है। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Thank you very much, everybody. ईरान में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। 1970, 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण तेल निर्यात सीमित है। महंगाई दर लगातार ऊंची बनी हुई है। युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। ईरान आज ऐसे चौराहे पर है जहां एक तरफ सत्ता व्यवस्था है जो नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक शक्ति है जो ज्यादा अवसर की तलाश में है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ईरान में बगावत की आग शांत होगी, जैसे वेनेजुएला की तरह किसी राजनीतिक बदलाव की भेंट चढ़ेगा।